जी हाँ, काला धंधा गोरे लोग एक फिल्म आई थी, संजय खान। बिल्कुल बिल्कुल आई थी। अल्लाह ही अल्लाह, अली अली, अली अली, अली अली, कहते ही सर से बला टली, अली अली, अली अली। ये कोरस का पोर्शन है। दुनिया में मुश्किल है क्या, हिम्मत मरदा मदद खुदा, अल्लाह ही अल्लाह, अली अली, अली अली, अल्लाह ही अल्लाह। दोस्तों अभी हम लोगों ने मोहम्मद अज़ीज़ साहब की आवाज़ में विदाउट म्यूज़िक एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली सुना और इसी कव्वाली के हवाले से आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों सन 1986 में एक मूवी बना, मूवी का नाम था काला धंधा गोरे लोग। काला धंधा गोरे लोग मूवी सुनील दत्त और शम्मी कपूर जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। दोस्तों इसी मूवी के अंदर मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने ये कव्वाली गाया था। कव्वाली के बोल हैं अल्लाह ही अल्लाह, अली अली, कहते ही सर से बला टली। ये कव्वाली दरअसल में कोई और गाने वाला था, लेकिन मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हिस्से में ये कव्वाली कैसे आया, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों ये किस्से मैं अपने तरफ से नहीं बना रहा, ये बिल्कुल सच किस्से हैं और मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने अपने ख़ुद इंटरव्यू में ये सारे बातें कहे थे। मैं मानता हूँ कि ये इंटरव्यू अब यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रेयर इंटरव्यू थे। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये इंटरव्यू देखा होगा 2012-13 में, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस इंटरव्यू के बारे में पता नहीं। और 2012-13 में मोहम्मद अज़ीज़ साहब के बहुत सारे रेयर इंटरव्यू यूट्यूब पर अपलोड हुए थे जो अब नहीं मिलते देखने को कहीं पर भी। तो उनमें से बहुत सारे किस्से मुझे याद है जो मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने ख़ुद कहा था उस इंटरव्यू में। तो ये किस्सा भी बिल्कुल सच्चा किस्सा है। तो आगे चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कव्वाली मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हिस्से में कैसे आया। दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे और उन्होंने एक कव्वाल को बुलाया था इस कव्वाली को गवाने के लिए, और मोहम्मद अज़ीज़ साहब का बिल्कुल छोटा सा एक हिस्सा था इस कव्वाली में। शुरू में अल्लाहू अल्लाहू चार करके ना इस तरीके से 4 दफ़ा ये अल्फाज आता है। मोहम्मद अज़ीज़ साहब के सिर्फ ये चारों थे और पूरा कव्वाली जो है एक कव्वाल गाने वाले थे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मोहम्मद अज़ीज़ साहब और उस कव्वाल को रिहर्सल करवाया नीचे बैठ के। तो वो कव्वाल जो है बिल्कुल अच्छे से रिहर्सल करके इस कव्वाली को बिल्कुल याद कर चुके थे, लेकिन जब भी वो माइक के सामने जाते थे, म्यूज़िशियन जब बजाते थे, तो वो कव्वाल जो है ना इसके धुन को भूल जाता था और कुछ और गाने लग जाता था। तब नीचे बिठा के उसको दोबारा से रिहर्सल करवाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, तब नीचे वो सही गाने लगे। लेकिन जब माइक के सामने जाते थे वो कव्वाल, तो एकदम से उस कव्वाली को भूल जाते थे, कुछ और गाने लगते थे। ऐसे करके 4 दफ़ा ये कहानी हुआ और चारों ही दफ़ा नीचे वो सही गा रहे थे और माइक के सामने जाने के बाद वो बिल्कुल भूल रहे थे। तब मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी क्या मैं ट्राई करूं, मैं ये गाऊं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि वो कव्वाल है, उसका डेली का काम है कव्वाली गाना, वो नहीं गा पा रहा तो तुम कैसे गाओगे? मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने कहा एक दफ़ा आप ट्राई तो करो, मुझसे गवाओ तो सही। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा नहीं तुमसे नहीं होगा, वो कव्वाल है, उसका काम है, वो नहीं गा पा रहा तो तुम कैसे गाओगे? फिर मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने कहा जब आप उनको रिहर्सल करवा रहे थे तब मैंने सब कुछ याद कर लिया था, आप उनको क्या समझा रहे थे मैं सब कुछ समझ गया, तो आप एक दफ़ा ट्राई करिए, मुझे गवाइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है आप आ जाओ, माइक के सामने खड़े हो जाओ। और जो अज़ीज़ साहब गाने वाले थे वो उस कव्वाल से गवाया गया और जो कव्वाल गाने वाले थे वो मोहम्मद अज़ीज़ साहब से गवाया गया। यानी कि कव्वाल 4 अल्फाज गा के साइड में हो गया और पूरा कव्वाली मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने एक ही टैक में ओके कर दिया। और उस स्टूडियो के अंदर शम्मी कपूर जी भी मौजूद थे, क्योंकि ये कव्वाली शम्मी कपूर जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था दोस्तों। और शम्मी कपूर जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, और वो कव्वाल हैरान हो गया कि मैं नहीं गा पाया और ये लड़का कैसे गा गया इसको। और इस तरीके से ये कव्वाली मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हिस्से में आया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी बहुत पसंद आया और शम्मी कपूर जी को भी बहुत पसंद आया। और उसके बाद शम्मी कपूर जी ने कई फिल्मों में मोहम्मद अज़ीज़ साहब को रिपीट किया और इस तरीके से मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने बाकी कव्वालियाँ भी शम्मी कपूर जी के गाए थे। दोस्तों पार्ट 2 में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि बाकी गाने मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हिस्से में कैसे आए शम्मी कपूर जी के। ये पार्ट 1 है, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो पार्ट 2 बनाऊंगा और उसमें पूरे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि शम्मी कपूर जी ने कैसे मोहम्मद अज़ीज़ साहब को दोबारा रिपीट किया। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।